जय भोलेनाथ। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 27। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, सर्ग प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये पुराण के 5 लक्षण हैं। कलयुग में मनुष्य प्रायः असमर्थ और अल्पजीवी होंगे, बुद्धिहीन तथा दुराचार परायण होंगे। स्वाध्याय, वष्टकार, तप और यज्ञ आदि कोई भी सत्कर्म उनके द्वारा नहीं होगा। वे स्त्रियों की कामना रखने वाले और विषय लोलुप होंगे। ब्राह्मण सकाम भाव से ही कर्म करने वाले और याचक होंगे। सदा दान लेंगे और परिवार के भरण पोषण में ही आसक्त रहेंगे। स्त्रियों के प्रति आसक्ति होने के कारण वे आत्मा को नहीं जानेंगे। धर्मिष्ठ और तपस्वी भी कुकर्म करेंगे। कलिकाल आने पर अधिकांश लोग वाम मार्गी और दिगंबर हो जाएंगे। सब प्रजा एक वर्ण की हो जाएगी। राजा म्लेच्छ होगा। हीन युग आने पर जब भगवान विष्णु का बौद्ध अवतार होगा, तब मनुष्य अल्प आयु, अल्प वीर्य तथा अल्प पराक्रमी होंगे। नाना प्रकार के देशव्यापी उपद्रव होते रहेंगे। चांडालों के वंश में उत्पन्न ब्राह्मण वेदों को पढ़ाएंगे, दूसरों को वेद का उपदेश करेंगे और अपने वेद बेचेंगे। धन पाने के लोभ से राजाओं के दरबार में जाएंगे। अग्निहोत्र और कन्याओं का विक्रय करेंगे। कलयुग के वेद पाठी ब्रह्मचर्य व्रत से रहित होंगे। 10-12 वर्ष की बालिका भी गर्भ धारण करेगी। स्त्री अपने पति का और पुत्र अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे। बहू सास की और पुत्री माता की बात नहीं मानेगी। ये सब बातें यहाँ संक्षेप से बताई गई हैं। हे युधिष्ठिर, एक दिव्य कथा श्रवण करो जो सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में वसुदान नाम वाले एक चक्रवर्ती राजर्षि थे। उनकी राजधानी अयोध्या थी। उनके राज्य में कोई दीन, दुखी अथवा दरिद्र नहीं होता था। प्रत्येक गाय स्वयं ही इच्छानुसार दूध देने वाली और पृथ्वी हरी भरी खेती से सुशोभित थी। एक समय राजर्षि वसुदान वेद के पारंगत ब्राह्मण ऋत्विजों के साथ यज्ञ की सब सामग्री का संग्रह करके अमरेश्वर तीर्थ में गए। वहां उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ और निर्विघ्न समाप्त भी हो गया। अवभृत के जल से वहां की स्वर्ण निर्मित पूरी पृथ्वी भीग गई। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का एक साथ ही पूजन किया गया और वहां होम से दूध और घी की अलग अलग धाराएं बह निकली। गोमूत्र की भी एक धारा बहने लगी और वेदों के पारंगत विद्वान ऋषि मुनियों ने देवताओं को जो स्नान कराया था, उस जल की भी एक धारा बह चली। इन सब धाराओं के आपस में मिल जाने पर ब्रह्मर्षियों और देवताओं ने देखा एक नदी बह रही है। वह नदी कपिला नाम से प्रसिद्ध हुई। कपिला और नर्मदा का जहाँ संगम है, वहाँ रुद्रावर्त तीर्थ बताया गया है। इसके बाद दक्षिणाओं द्वारा सब ब्राह्मणों का भली भांति सत्कार किया गया। उन्हें नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों से विभूषित करके हाथी, घोड़े और रथ पर बिठाया गया। देवताओं को भी ऐसा ही सत्कार प्राप्त हुआ। सब देवता संतुष्ट होकर राजर्षि वसुदान से बोले, महाभाग, इस यज्ञ से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम कोई वर मांगो। तब वसुदान बोले, देवताओं, नर्मदा और कपिला के संगम में स्नान करके जो मनुष्य महादेव जी की पूजा करते हैं, वे दिव्य विमानों द्वारा स्वर्ग लोक में जाएं और जिनकी यहाँ मृत्यु हो, वे पुनः संसार में जन्म न लेकर मुक्त हो जाएं। तब देवताओं ने कहा, राजन, तुम्हारी सभी अभीष्ट मनोरथ यथेष्ट सफल होंगे। ऐसा कहकर सब देवता अपने अपने विमान पर आरूढ़ होकर प्रसन्नता पूर्वक स्वर्ग लोक को चले गए। राजर्षि वसुदान भी वेद वेत्ता ब्राह्मणों के साथ परम आनंद से युक्त होकर अयोध्यापुरी में लौट आए। उस तीर्थ के प्रभाव से अंतःपुर एवं परिवार सहित उन्होंने प्रचुर भोगों का उपभोग किया और अंत में वे भगवान शिव के परम धाम में गए। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार नर्मदा और कपिला के संगम का वृतांत बताया गया। इसके श्रवण और कीर्तन से मनुष्य को संसार बंधन से छुटकारा मिल जाता है। श्री मार्कंडेय जी आगे कहते हैं, राजन, एक भद्र रुद्रेश्वर नामक लिंग है जो उत्तम सिद्धियों को देने वाला है।
पूर्व कल्प में भद्र और रुद्र नाम वाले दो गंधर्व थे। वे दोनों भाई थे। उन्होंने विधि पूर्वक इस शिवलिंग की अर्चना करके विद्याधर लोक प्राप्त किया। आदि कल्प के चाक्षुष मनवंतर में सतयुग आने पर निमि नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे। वे ब्राह्मण के क्रोध से पक्षी योनि में पड़ गए थे। उन्होंने सोमवती अमावस्या में यहाँ स्नान करके इस तीर्थ के महात्म्य से पक्षी योनि त्याग कर स्वर्ग लोक प्राप्त किया। एक समय उग्र तपस्वी दुर्वासा मुनि सब तीर्थों में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे पितरों के हित की कामना से पितृ तीर्थ गया जी में गए। वहां स्नान करके महादेव जी तथा ब्रह्मा जी की पूजा करने के बाद उन्होंने कुश और तिल युक्त जलांजलि तथा पिंड पितरों के लिए अर्पण किए। पिंड दान करके दुर्वासा जी ने मुनियों से कहा, मुनीश्वरों, मैंने सुना था कि इस तीर्थ में पितर लोग उपस्थित होकर अपने हाथ से पिंड ग्रहण करते हैं। वह बात आज मैं नहीं देखता, अतः मेरी तो तीर्थ यात्रा व्यर्थ हो गई। मुनि बोले, अमावस्या को यहाँ दिया हुआ पिंडदान पितर लोग अपने हाथ में लेते हैं, अतः आप अमावस्या तक प्रतीक्षा कीजिए। दुर्वासा जी ने कहा, अब न तो यहाँ पिंड दूंगा और न स्नान एवं दान ही करूंगा। इसके बाद उन्होंने मुनिवर एरंड से कहा, आप क्यों अपने शरीर को क्लेश दे रहे हैं? कमंडलू हाथ में लेकर ओमकार तीर्थ और नर्मदा नदी की यात्रा कीजिए। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि ऋषियों के साथ अमरकंटक पर्वत पर आए और ओमकारेश्वर की पूजा करके उनका इस प्रकार स्तवन किया। दुर्वासा जी बोले, काल स्वरूप महादेव जी को नमस्कार है, त्रिमूर्तिधारी शिव को नमस्कार है, अव्यक्त और व्यक्त स्वरूप अनंत गामी भगवान शंकर को नमस्कार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जिनके स्वरूप हैं, उन सर्वज्ञ शिव को नमस्कार है, भवोद्भव जगन्नाथ उमाकांत आपको नमस्कार है, कल्याणकारी सुखदाता भव को नमस्कार है, मंगलकारी शंकर को नमस्कार है, तीन नेत्रों वाले आपको नमस्कार है, अर्ध चंद्रधारी श्रीकंठ और नीलकंठ को नमस्कार है, सर्पों का आभूषण धारण करने वाले त्रिशूलधारी रुद्र को नमस्कार है, पिनाक धनुष धारण करने वाले महादेव को नमस्कार है। प्रभु, आप सर्व स्वरूप और चराचर जगत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। सुरेश्वर, इस लोक और परलोक में मेरे अपराध को आप क्षमा करें। देवेश, उमापति, आपके समान दूसरा कोई नहीं है। यह दिव्य स्तुति सुनकर ओमकार स्वरूपधारी भगवान शिव बोले, महाभाग, तुम वर मांगो। तब दुर्वासा ने कहा, देव, यह तीर्थ गया के समान हो जाए। तब भगवान ओमकार बोले, तपोधन, मेरे प्रसाद से यह तीर्थ आज से ही गया तुल्य हो जाएगा। इस प्रकार वरदान पाकर ब्रह्मर्षि दुर्वासा अमरकंटक के पूर्व भाग में मुनियों के साथ रहने लगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, महाभाग, इसके बाद नर्मदा तट पर विद्यमान शल्या और विशल्या तीर्थ में जाएं। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक को जाता है। उस तीर्थ में अतिशय उत्तम यज्ञेश्वर तथा धूपेश्वर लिंग है। उनको सिद्धिदाता और मोक्षदाता जानो। उस तीर्थ में तिल और जल से तर्पण करने पर पितर सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों की स्थिति काल तक तृप्त रहते हैं। राजन, सूर्य वंश में भरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जो संपूर्ण पृथ्वी का शासन करते थे। एक समय राजा भरत ने यज्ञ कर्म में तत्पर होकर भृगु पर्वत के दक्षिण भाग में 10 योजन विस्तृत यज्ञ भूमि निर्माण कराई, जो कुंड और यज्ञ मंडप से सुशोभित थी। यज्ञ की सब सामग्रियों से संपन्न होकर वेद मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि से आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए महाराज भरत ने यज्ञ प्रारंभ किया। उन्होंने होम से सप्तलोकवासी देवताओं को तृप्त किया। इस प्रकार अमित तेजस्वी राजा का यज्ञ अभी चल ही रहा था कि उसका विध्वंस करने के लिए भयानक रूप वाले राक्षस माल्यवान, सुमाली, सुकेशी, शंख और दूषण आदि सहस्त्रों की संख्याओं में आ धमके। उन्होंने यज्ञ की समस्त वस्तुएं नष्ट भ्रष्ट कर डाली। सब देवता भाग चले, ऋत्विज मार गिराए गए। इस प्रकार राक्षसों द्वारा उस यज्ञ के नष्ट किए जाने पर राजा भरत आहुति से प्रज्वलित हुए, अग्नि की भांति क्रोध से जल उठे और समस्त राक्षसों का उन्होंने संहार कर डाला।
इसके बाद अपने ब्राह्मण ऋत्विजों को राक्षसों द्वारा भयभीत, धराशायी तथा मारे गए देखकर उन्हें बड़ा शोक हुआ। वे देव मंत्री बृहस्पति जी से बोले, ब्राह्मण, आप सब देवताओं के गुरु, तीनों काल की बातें जानने वाले तथा त्रिवेद वेत्ता हैं। देवकंटक राक्षसों ने मेरे लिए आए हुए इन ब्राह्मणों की हत्या कर डाली है। इसका प्रायश्चित मुझे क्या करना चाहिए? तब बृहस्पति जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या देता हूँ। उस विद्या के प्रभाव से राजा ने सब ब्राह्मणों को जीवित किया। नूतन जीवन पाकर ब्राह्मणों ने देव गुरु बृहस्पति जी की बड़ी प्रशंसा की। इसके बाद पूर्ण तथा उत्तम दक्षिणा से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ। यज्ञ में जो यूप गड़े थे, उन्हीं के मूल से वहां शल्या और विशल्या नाम वाली दो नदियां प्रकट हुईं। वे दोनों लोक पावनी नर्मदा में मिल गईं। इसके बाद देवता लोग अपने अपने विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को चले गए। राजा भरत ने भी ब्राह्मणों के साथ अपनी पुरी में प्रवेश किया। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, महाभाग, जहाँ कपिला और नर्मदा का संगम हुआ है, वहाँ 4 हाथ के भीतर सप्त पाताल वासिनी पिपला नदी आकर मिली है। वहीं 2 आवर्त बताए गए हैं, कपिलावर्त और पिपलावर्त। उस तृप्तिदायक तीर्थ को प्राप्त करने की पितर लोग भी इच्छा करते हैं। अतः पुत्र को चाहिए कि उस तीर्थ में जाकर पितरों के लिए यत्न पूर्वक जलांजलि और पिंडदान दे। जो कोई इस तीर्थ में अमरनाथ का दर्शन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आदि पर्व के अवसर पर उसका विशेष फल होता है। एक दूसरा ईशान तीर्थ है, जिसके विषय में पहले सामान्य रूप से चर्चा की गई है। वह कपिला के पूर्व भाग में थोड़ी ही दूर पर स्थित है। उस ईशान लिंग की अर्चना से मनुष्य गणाध्यक्ष पद को प्राप्त होता है। भगवती पार्वती जी ने स्त्रियों के लिए प्रसन्नता पूर्वक यह वरदान दिया है कि कपिला में चतुर्दशी और अष्टमी को स्नान करने से नारी सौभाग्यवती होती है और उसका पुत्र चिरंजीवी होता है। शिव जी ने भी इस वरदान का अनुमोदन किया है। कपिला नदी जहाँ से निकली है और जहाँ नर्मदा में जाकर मिली है, वहाँ तक 8000 तीर्थ हैं, जो इच्छा अनुसार फल देने वाले हैं। उन तीर्थों में कपिला गौ का दान करें और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएं। वहाँ सदा उपवास करके देवताओं और पितरों का तर्पण करें। वहीं हेमजालेश्वर नामक सिद्धिदायक लिंग है। हेमजालेश्वर देव की अर्चना करने से मनुष्य यमलोक को नहीं देखता। अब युधिष्ठिर ने पूछा, विप्रवर, कौन मनुष्य यमराज के लोक में जाते हैं और यमलोक के नरक कैसे हैं, ये सब मुझे बताइए। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, सब दानों में अन्न दान को उत्तम माना गया है। वह सबको प्रसन्न करने वाला, पुण्य जनक तथा बल और पुष्टि को बढ़ाने वाला है। तीनों लोकों में अन्न दान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न का अभाव होने पर मर जाते हैं। शरीर में रक्त, मांस, मज्जा और वीर्य, ये सब अन्न से ही क्रमशः बनते हैं। ये सब अन्न से ही बनते हैं, इसलिए संपूर्ण जगत अन्नमय है। स्वर्ण, रत्न, अश्व, हाथी, स्त्री, माला और चंदन आदि भोग सामग्रियों से भी अन्न भोजन के समान सुख नहीं मिलता। हे युधिष्ठिर, इस कारण अन्नदान महान पुण्यदायक है। अन्नदाता को प्राणदाता कहा गया है, अतः सदा ही अन्नदान करना चाहिए। इस लोक और परलोक में अन्न पान आदि जो कुछ भी ऐश्वर्य है, वह सब अन्नदान का ही फल बताया गया है। जो पापी मनुष्य को कर्म करते हैं और ऐसे दान से मुंह मोड़ते हैं, वे अत्यंत भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक को जाते हैं। यमलोक सब ओर से 86,000 योजन विस्तृत है। वहाँ नाना प्रकार के भयानक रूप धारण करने वाले यमदूत रहते हैं और उन्हीं के कारण वह पुरी बड़ी भयंकर प्रतीत होती है। दुष्ट आत्मा, क्रूर एवं पापी पुरुषों के लिए यमपुरी दूर होने पर भी निकट सी ही प्रतीत होती है। वे तीखे कांटों से युक्त, कंकड़ पत्थरों से विभूषित, छुरी की धाराओं से आच्छादित और तीक्ष्ण पत्थरों से निर्मित मार्ग से यात्रा करते हैं। कहीं लकड़ी चीरने वाले घातक आरों से और कहीं लोहे की भयंकर सुइयों से वे रास्ते भरे होते हैं। कहीं फैली हुई लताओं के कारण
दुर्गम एवं वृक्ष श्रेणियों से व्याप्त पर्वत उन रास्तों को रोके रहते हैं। यमपुरी के रास्ते में कहीं भयंकर गड्ढे तथा तपे हुए ढेले और ईंटें रहती हैं, कहीं तपाई हुई बालू बिछी होती है, कहीं तीखी नोक वाली कीलें गड़ी होती हैं और अनेक टूटी हुई गलियों से रास्ता ढका रहता है। ऐसे भयंकर अंधकार से ढके हुए कष्टदायक रास्ते से पापियों को यमलोक में जाना पड़ता है। उन रास्तों में तपे हुए अंगारे बिछे होते हैं और दहकते हुए दावानल का सामना करना पड़ता है। कहीं तपाई हुई शिलाएं रखी रहती हैं और कहीं इतनी कीचड़ होती है कि चलने वाले जीव का शरीर कमर तक उसमें डूब जाता है। कहीं दूषित जल और कहीं कंडियों की सुलगती हुई आग से वह रास्ता व्याप्त होता है। कहीं गीद, वक, व्याघ्र, दुष्ट कीट, बिच्छू, अजगर, भयानक मच्छर और जहरीले सांप, मतवाले हाथी, सिंह और भैंसे आदि जीवों से यमपुरी का रास्ता भरा होता है। इस प्रकार यमलोक का मार्ग संतापपूर्ण, भयंकर, दुर्गम तथा विश्राम रहित होता है। वह सब दुखों का आश्रय एवं कष्टप्रद होता है। यम की आज्ञा का पालन करने वाले महाघोर यमदूत उसी मार्ग से बलपूर्वक पापियों को ले जाते हैं। वे सभी जीव अकेले, पराधीन तथा मित्र और बंधु बांधवों से रहित होते हैं। अपने कुकर्मों के लिए बार बार शोक करते हैं और दग्ध होते रहते हैं। वे प्रेतों और भूतों के साथ होते हैं। उनके कंठ, तालु और होठ सूखे रहते हैं। शरीर दुर्बल और मन अत्यंत भयभीत होता है। उन्हें बार बार आग से जलाया जाता है। कोई सीकचों से बंधे होते हैं, कुछ पापी गंदगी में डूबे रहते हैं और कुछ प्रचंड बलवान यमदूतों द्वारा जलाए और खींचे जाते हैं। किसी को छाती में, किसी के मुंह के नीचे के भाग में और किसी के बालों में रस्सी बांधकर घसीटा जाता है। कितने ही जीवों के ललाट में बाण धंसाकर उन्हें खींचा जाता है। कितनों को उत्तान लेटाकर उस दुर्गम मार्ग पर घसीटते हुए ले जाया जाता है। कोई पसली में बंधे होते हैं, कोई भुजाओं में, कोई पेट या कमर में बांधे जाते हैं, किन्हीं के गले में फंदा डालकर घसीटा जाता है और वे अत्यंत दुखी होते हैं। किन्हीं को जीभ में कील धसाई जाती है, किन्हीं को अर्ध चंद्राकार हाथ से गले में पकड़कर इधर उधर धक्का दिया जाता है। मुदगरों और लोहे की डंडों से उन पर बार बार मार पड़ती है। उन्हें भयंकर कोड़ों से भी पीटा जाता है और भिंदी पालों द्वारा पीड़ित किया जाता है। उनके मुंह से रक्त निकलता रहता है। वे कभी पानी में गिरा दिए जाते हैं और कभी धूप से संतप्त होकर छाया के लिए प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने कभी भी दान नहीं किया है, उन मनुष्यों को इसी प्रकार दुर्दशा भोगते हुए यमलोक में जाना पड़ता है। जिन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, वे यमलोक में सुख पूर्वक जाते हैं। इस तरह उस निकृष्ट रास्ते से यमराज के नगर में गए हुए पापी जीव आज्ञा मिलने पर दूतों के द्वारा यमराज के सम्मुख पहुंचाए जाते हैं। वहां चित्रगुप्त उन पापियों को धर्म उपदेश करते हुए उनके पापों का स्मरण कराते हैं और इस प्रकार कहते हैं, अरे ओ पापाचारियों, ओ पराये धन को हड़प लेने वाले लुटेरों, तुम लोगों ने अपने रूप और बल के घमंड में आकर पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया है। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि जो जिस कर्म को करता है उसी को उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। फिर तुमने अपना ही सत्यानाश करने के लिए पाप क्यों किया और अब अपने उन्हीं कर्मों के कारण जब क्लेश भोगना पड़ता है तब दुखी क्यों होते हो? सबको अपने अपने कर्म ही भोगने पड़ते हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। इसके बाद चित्रगुप्त जी यमराज से कहते हैं, स्वामिन, यह भूलोक से राजा लोग आए हैं। इन्हें अपनी बुद्धि और बल पर बड़ा घमंड था। ये सभी राजा अपने भयंकर दुष्कर्मों से प्रेरित होकर यहाँ आए हैं। तब यमराज ऐसा कहकर वे उन राजाओं को संबोधित करके कहते हैं, दुराचारी नरपालों, तुम सब लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले रहे हो। तुमने थोड़े समय के लिए राज्य पाकर ऐसा पाप कर्म क्यों किया? राज्य के लोभ से मोहवश अन्यायपूर्ण वृत्तियों को अपनाकर तुमने जिन पापों का संग्रह किया है उनके यथार्थ फल का उपभोग करो। अरे, जिनके लिए तुमने अशुभ कर्म किए हैं
वह राज्य और वे स्त्रियां अब कहाँ हैं? वह सब कुछ छोड़कर तुम अकेले यहाँ आए हो। जिनके लिए तुमने प्रजा को सताया और नष्ट किया है, वे तुम्हारे भाई बंधु अब तुम्हारी यह यातना नहीं देख पा रहे हैं। इस समय यमदूत जब तुम्हें ऊंचे से नीचे गिराते हैं, तब उन कर्मों का कैसा मजा मिल रहा है। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार चित्रगुप्त के अनेक तरह के कठोर वचनों द्वारा उपालंब देने पर वे राजा लोग अपने अपने कर्मों को सोचते हैं और मौन रह जाते हैं। इसके बाद धर्मराज यम उनके पाप की शुद्धि के लिए दूतों को आज्ञा देते हैं। चंड, महाचंड, तुम लोग इन राजाओं को पकड़कर नरकों की आग में तपाओ और इन्हें पापों से शुद्ध करो। तब वे दूत शीघ्र उठकर उन राजाओं के पांव पकड़ लेते हैं और वेग पूर्वक घुमाते हुए उन्हें खूब तपी हुई भूमि पर फेंक देते हैं और लोहे के वृक्षों पर भी पटक देते हैं। उन प्रहारों से जर्जर होकर वे राजा अचेत और निश्चेष्ट हो जाते हैं और फिर जब वे होश में आते हैं तो वायु का स्पर्श होने पर वे धीरे धीरे होश में आते हैं। तब उन्हें पाप से शुद्ध करने के लिए यमदूत नरक के समुद्र में डाल देते हैं। नरकों की 28 श्रेणियां हैं जो 7वें पाताल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित हैं। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। नंदी गणेश सोहितः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष महामारी गिरायहु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो।
मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाची वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावी, नारद शारद शीश नवावी। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रही कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर आमल की एकादशी व्रत पारण की कथा और शनिवार व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।